हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास अर्थ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज 12.1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इवेल्युएट करना है। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 3 टू द पावर -2। तो 3 टू द पावर -2 इसको 3/1 हम लिख सकते हैं, यानी 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3/1 लिखा जा सकता है। तो ये पावर से माइनस को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, यानी 1/3 हो जाएगा। ये 1/1 ये 3 और ये स्क्वायर केवल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/3। स्क्वायर का मतलब 3 × 3 यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1/9। यही जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ a टू दी पावर -n। a टू दी पावर -n इक्वल टू ये होता है 1/a टू दी पावर n होता है। ये इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/1 -4 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -4 स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस यानी -4 स्क्वायर का मतलब -4 इंटू, यानी चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -4 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 1/, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, 1/16। यही जो है आंसर हो जाएगा 1/16। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर 1/2 टू द पावर -5। 1/2 टू द पावर -5। माइनस को समाप्त करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 2/1 हो जाएगा, यानी केवल 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, केवल 2 टू द पावर, और ये माइनस समाप्त हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 32 हो जाएगा आपका 32 आंसर। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ a/b टू द पावर -n। इस माइनस को समाप्त करना है तो ये b/ ये हो जाएगा आपका b/a टू द पावर n। इस फार्मूले का यूज़ हम इसमें कर लेंगे। चलिए इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। तो यहाँ पे बेस क्या है, -4, यहाँ पे भी बेस -4 है, तो यहाँ पे बेस जो है सेम है। तो एक फार्मूला होता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। इस फार्मूले के अनुसार तो ये होता है a टू द पावर m - n, a टू द पावर m - n। तो उस फार्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू -4 और पावर में हो जाएगा आपका 5 - 8। ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे -3, माइनस को समाप्त करेंगे यहाँ पे तो 1/, ये हो जाएगा 1/(-4) हो जाएगा, 1/-4 और पावर 3 हो जाएगा, पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि हमको यहाँ पे पावर नोटेशन में रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिज़ल्ट इन पावर नोटेशन विथ ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पावर नोटेशन में रिज़ल्ट को हमको एक्सप्रेस करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -1/4 क्यूब। यहाँ पे फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। ये फार्मूला होता है इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इसी फार्मूले का यूज़ इसमें किया गया है, चलिए इसके बाद से सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/2 क्यूब और पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 क्यूब और ये स्क्वायर। अब यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n ये होता है a टू द पावर m इंटू n, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 ही होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, यहाँ पे 1/2 टू द पावर 6। थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे हम ये -3 टू द पावर 4 -3 टू द पावर 4 इंटू ये इसको 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 इस पूरे पर पावर 4 है, 5/3 इस पूरे पर पावर 4 है, तो 5 पर पावर 4 कर लेंगे और 3 पर पावर 4 कर लेंगे। यहाँ पे 3 पर पावर 4, इसको हम माइनस को अलग कर लेंगे, यानी -1 हो जाएगा, इधर अलग कर लेंगे तो -1, और यहाँ पे केवल 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 से 3 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 1 जा 5, यानी माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा, -5 टू द पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5। तो यहाँ पे बेस सेम है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n फार्मूले का यूज़ करेंगे, और यह होता है a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेंगे इक्वल टू 3 टू द पावर -7, यहाँ पे माइनस होगा, और ये -10 है ऑलरेडी, -10 इंटू 3 टू द पावर -5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर -7, ये +10 हो जाएगा, इंटू
3 टू द पावर -5। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, 3 टू द पावर 3। यहाँ पे बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस का साइन है तो इसके पहले प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन हम रखें या ना रखें। तो 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर -5। तो अब यहाँ पे बेस सेम हो गया, बेस यहाँ पे सेम हो गया, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये होता है a टू द पावर m, a टू द पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वल टू 3 टू द पावर 3 बेस सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे प्लस और ये -5 है, -5। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो 3 -5 हो जाएगा, 3 -5। तो ये हो जाएगा 3 -2। अब यहाँ पे माइनस को समाप्त करेंगे, इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो इसको उलट देंगे 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/3 स्क्वायर। इस पूरे को हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 1/3 स्क्वायर। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3 है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, पावर यहाँ पर भी पावर -3 है, यहाँ पर भी पावर -3 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू 2 इंटू -7, 2 इंटू -7, इस पूरे का हम पावर कर लेंगे, क्योंकि दोनों पे -3 है तो -3 हम कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 जा 14 यानी -14 हो जाएगा आपका, -14, 2 7 जा 14 और माइनस है -14, और ये हो जाएगा आपका -3 -3। और आगे इसको हम रखेंगे, चलिए यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, इक्वल टू, ये इस माइनस को समाप्त करेंगे, इस माइनस को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, तो ये 1/1 ये -1/14 माइनस ये हो जाएगा -1/14, और 14 पे ये 3 हो जाएगा, पावर 3 इक्वल टू, ये पूरे का पावर कर लेंगे हम -1/14 पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला होता है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 3 टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ से माइनस समाप्त करना है, तो इसको 1/4 हम लिख देंगे, इसको 1/4 हम लिख लेंगे।
पावर 1, तो 1 हम रखें या ना रखें बात वही होगी, इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 + 1/4 है, तो 1 + 1/4 यानी 1/1 हम इसको लिख सकते हैं 1/1। तो यहाँ पे 1/1 यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, 1/1 + 1/4 तो 1 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 4 हो जाएगा आपका। और इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो 1 4 जा 4 और 4 आ रहा है तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 और प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 + 1/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 + 1/4 इंटू, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इंटू 4 तो 4 और 1 ये हम ऐड करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यही आंसर हो गया। इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 to the power -1 इंटू 4 to the power -1 डिवाइडेड बाई 2 to the power -2। तो यहाँ पे माइनस को समाप्त करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पर भी माइनस को समाप्त करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी माइनस को समाप्त करेंगे तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1/8, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, 1/8 डिवाइडेड बाई ये 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 1/4 हो गया। इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे रख लेते हैं, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/8 उतार लेंगे, 1/8 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1/2, ये हो जाएगा 1/2, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/2 to the power -2 प्लस 1/3 to the power -2 प्लस 1/4 to the power -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को समाप्त करना है तो ये उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें, केवल 2 हम लिखेंगे, यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये 3/1 हो जाएगा, माइनस समाप्त करेंगे तो 3/1 यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा ये, और प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे यहाँ पे तो 29 हो जाएगा, 29 यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से 4th को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1 प्लस 5 to the power -1 to the power 0। ये पूरे पर पावर 0 है, तो यहाँ पे माइनस को समाप्त करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3
यहाँ पर भी माइनस को समाप्त करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। और यहाँ पर भी माइनस को समाप्त करेंगे तो ये क्या है, 3/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो 1/3 हो जाएगा। पावर 1 हम रखें या ना रखें, इसी तरह से पावर 1 ये 4/1 तो 1/4 हो जाएगा ये। और ये 5/1 लिख सकते हैं, यानी 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 5/1 लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। पावर 1 हम रखें या ना रखें, तो 1/5 और पूरे पर पावर यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो 3 3 से डिविजिबल होगा, 4 4 से, 5 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 को 20 दिए 60, यहाँ पे 60 यहाँ पे रख लेते हैं हम, यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा। अब इस 60 एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स में डिवाइड होगा और 20 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 21 जा 20 प्लस इसके बाद से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में होगा, 15 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 1 जा 15 प्लस यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से तो 12 टाइम्स में डिवाइड होगा और 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 5 2 7 2 2 4 47 यहाँ पे ये पावर हम 0 हम रख लेंगे, 47/60 ये पावर 0। तो इस पूरे को अगर हम a मान लें, पूरे को हम क्या करें a मान लें, तो या फिर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a/b टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये जो है आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको a/b टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है ये, ठीक है, इसका यूज़ कर लेंगे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में है -2/3 टू द पावर -2 टू द पावर तो होल स्क्वायर यहाँ पे है। तो इसका -2 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको a अगर हम मानते हैं तो a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो -2/3 इसको हम रख लेंगे, -2/3 पर पावर ये -2 इंटू 2, -2 चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 इंटू 2 इक्वल टू ये हो जाएगा -2/3 टू द पावर 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा ये -4। अब यहाँ माइनस को हमको समाप्त करना है, यहाँ से पावर से माइनस को समाप्त करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 ऊपर चला जाएगा, -3/2 पर पावर 4 हो जाएगा ये, इक्वल टू तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -3/2 टू द पावर 4, -3/2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, ये माइनस तो रहेगा ही, ये 3 पर पावर 4 और अपॉन 2 पर पावर 4, 2 पर पावर
4, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू यहाँ पे माइनस, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 10 3 के 9 9 81, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स में हो जाएगा, तो 2 दूना 4 चौको 16, तो ये आपका इतना हो जाएगा -81/16। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 टू द पावर -1 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 टू द पावर -4, तो यहाँ पे माइनस को समाप्त करेंगे तो ये 1/8 इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 1/8 इंटू 1/8 इंटू ये 5 पर क्यूब है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 बचे 25 बचे 125, 125 हो जाएगा। ये 125 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को समाप्त करेंगे तो 1/2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, 1/2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1/8 है और यहाँ पे 1/2 टू दी पावर 4 है, तो ये 1/8 और इसको हम ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड है, ये डिवाइड है। जब इसको इनटू में इस डिवाइड को जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2/4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 125 इंटू 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 125 का हम इसमें मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, या फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 2, इस यहाँ पे केवल 2 बचेगा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 125 अपॉन 8 इंटू ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 का 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 2 जा 16, 125 इंटू 2, तो 125 का 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से माइनस को समाप्त करेंगे, यहाँ से भी माइनस को समाप्त करेंगे, यहाँ से भी माइनस को हम समाप्त करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 5/1 लिख सकते हैं, तो इसको उलट देंगे 1/5 हो जाएगा। अब पावर 1 है तो पावर 1 हम लिखें या ना लिखें, तो ये 1/5 हो जाएगा इंटू ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू ये 1/6 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10 इंटू 1/6, 1/6, ये हो जाएगा 10 6 जा 60, 1 1 जा 1, 1/60। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। तो यहाँ पे m का वैल्यू पूछ रहा है, कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, a टू द पावर फार्मूला इधर हमने बताया है, a टू द पावर m इंटू, यानी बेस सेम है, तो बेस जब सेम हो a टू द पावर m टू द पावर a टू द पावर n,
तो ये होता है a टू दी पावर m माइनस n फार्मूला होता है। तो ये पावर का जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यानी इसको हम लिख लेंगे, यहाँ से सॉल्व होता है तो 5 टू दी पावर m माइनस 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5 टू दी पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। अब यहाँ पे बेस सेम है तो m प्लस 3 यहाँ पे पावर में है, m प्लस 3 पावर में है, यहाँ पे पावर में 5 है, बेस यहाँ पे सेम है दोनों का। तो यहाँ पे m प्लस 3 इक्वल टू 5 लिख लेंगे, m प्लस 3 इक्वल टू 5, प्लस 3 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी m इक्वल टू ये हो जाएगा 2। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट करना है 1/3 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1 और पूरे का पावर 1 है, पूरे का पावर -1 है, -1। तो यहाँ से माइनस को हमको समाप्त करना है तो इसको उलट देंगे हम यहाँ पे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा आपका केवल 3, केवल ये 3 हो जाएगा और माइनस इसको भी उलट देंगे, माइनस यहाँ से समाप्त करना है तो ये 4 हो जाएगा आपका और यहाँ पे पावर -1 है तो ये हो जाएगा -1 3 में से 4 को माइनस करना है तो माइनस में वैल्यू आएगा -1 और पावर -1। अब यहाँ पे हमको इस माइनस को समाप्त करना है तो 1/1 हम इसको लिख लेंगे, 1/-1 इक्वल टू -1। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5/8 टू दी पावर -7 और 8/5 टू दी पावर -4। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, केवल एक को यहाँ से माइनस समाप्त करेंगे तो ये 8 डिनोमिनेटर 8 जो है ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर 5 जो है नीचे आ जाएगा, 8/5। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 टू दी पावर 7 हो जाएगा इंटू 8/5 8/5 और यहाँ पे -4 का 4 ही रहेगा क्योंकि हमने इसको सेम किया है। ठीक है, यहाँ से माइनस समाप्त नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेस सेम हो गया 8/5 तो a इसको अगर हम a मान लें इसको भी तो ये भी a हो जाएगा। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n ये होता है a टू दी पावर m प्लस n होता है। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 अब पावर ऐड हो जाएगा 7 प्लस और यहाँ पे -4 है, -4। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा तो 7 -4 हो जाएगा इक्वल टू 8/5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 4 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम रख लेंगे इसको, तो इसका पावर कितना 8 इंटू 8 और 5 इंटू 5 हो जाएगा।
तो 8 8 64 और 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। 512 और 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचे 25 बचे 125, 125, यही जो है आंसर होगा। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 25 इंटू टी टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 टी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 स्क्वायर यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको। 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3, 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 यहाँ पे t नॉट इक्वल टू 0 यानी t 0 के इक्वल नहीं है। t नॉट इक्वल टू 0, t 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है और यहाँ पे डिवाइड है 5 पर -3 है। तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो a टू दी पावर यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 -3, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से इसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये 2 + 3 ये पावर 5 पे होगा ना, 5 पर होगा, 5 पर 2 + 3 होगा, 5 पर 2 + 3 होगा और इनटू टी टू दी पावर, इसी तरह से टी टू दी पावर -4 है यहाँ पे, टी टू दी पावर -8 है। तो यही फार्मूला लागू होगा, यही फार्मूला लागू होगा इस पर भी। तो ये हो जाएगा आपका टी टू दी पावर -4 और ये माइनस यहाँ पे लगेगा और माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा यहाँ पर, +8 और अपॉन 10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 टू दी पावर 5 और इनटू टी टू दी पावर, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये टी टू दी पावर 4 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 10 हो जाएगा, अपॉन 10। तो यहाँ पे हम रख लेंगे इसको, एक 5 को हम अलग कर लेंगे, 5 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू टी टू दी पावर 4 अपॉन 10। 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 बचे 25 और 25 25 625, 625 अपॉन ये 2 हो जाएगा इंटू टी टू दी पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से सेकंड को हम सॉल्व करते हैं।
सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर -7 इंटू 6 टू दी पावर -5। तो यहाँ पे 3 टू दी पावर -5 और इसको हम तोड़ लेंगे, 2 इंटू 5 इसको रख लेंगे, इसको हम 2 इंटू 5 हम इसको यहाँ पे हम रख लेंगे। 5 टू दी पावर -7 इसको भी तोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 3 रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर -5 इंटू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 टू दी पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा 5 टू दी पावर -7 इंटू 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, इसको भी तोड़ लेंगे, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 टू दी पावर -5 इक्वल टू अब ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर -5, 3 टू दी पावर -5 इंटू, तो ये 2 पर दोनों पर -5 होगा, 2 पर -5 और 5 पर -5, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -5 इंटू 5 टू दी पावर -5, 5 टू दी पावर -5 इंटू 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 क्यूब अपॉन 5 टू दी पावर -7 इंटू 2 पर भी -5 होगा और 3 पर भी -5 होगा, 2 पर -5 इंटू 3 पर -5। तो यहाँ पे 3 पर -5 है, यहाँ पे 3 पर -5, नीचे भी 3 पर -5 है और यहाँ पे 2 पर -5, 2 पर -5 और तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर, यानी इसको अगर हम लेते हैं, इसको 3 टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर -5, तो ये हो जाएगा आपका -5 और फार्मूला, इस फार्मूले के तहत a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, वही फार्मूला हम लागू करेंगे, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर -5 और यहाँ पे +5 हो जाएगा इंटू 2 टू दी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 यहाँ पे और यहाँ पे भी आपका प्लस हो जाएगा +5, इस पर भी 2 टू दी पावर -5 है, यहाँ पे 2 टू दी पावर -5, तो -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 इंटू 5 टू दी पावर 5 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका
इसका क्या हो जाएगा, इनटू में है ये, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, प्लस होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, 5 टू द पावर -2, 5 टू द पावर -2, 5 टू द पावर -2, और फिर यहाँ पे 5 टू द पावर -7 है, 5 टू द पावर -7 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 7 -5 + 3 हो जाएगा ये। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 टू द पावर, ये माइनस है, -5 है, ये +5 है, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 इंटू, ये हो जाएगा आपका -5 है, +5 है, 2 टू द पावर 0, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 में से 5 माइनस, ये पहले इसको 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 होगा, तो 5 टू द पावर 5 होगा, 5 टू द पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे a टू द पावर 0 फार्मूला होता है, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पर भी a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 5 इक्वल टू 1 1 जा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 5 टू द पावर 5, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अब आप मुझे अनुमति दीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।